रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 29वां रोज़ा, 29वीं सातें, 29वीं घड़ियाँ, 29वें लम्हात। बीत गया सफ़र बीत गया, घड़ियाँ ढल गई और मजदूरी मिलने का वक्त आ गया। मजदूरी मिलने का वक्त आ गया। बस ये कल मजदूरी मिलेगी। असर हो गई है, मगरिब करीब है। 29वां रोज़ा असर है और ढलती असर है। असर भी ढलती असर है। और 30वां रोज़ा इंशाअल्लाह ढलती असर है। देखें, इसे ढलती असर में ना कुछ अल्लाह के खजानों से ले लें। देखें, रमज़ान में वादे हैं कि फरिश्तों को कहा कि सब कुछ छोड़ दो मेरे रोज़ेदारों के लिए आमीन कहो। रमज़ान के बाद अल्लाह फरिश्तों को अपनी इबादत पे लगा देगा। रमज़ान में एक अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है। रमज़ान में वो निज़ाम ये है कि अल्लाह पाक ने हर नफिल को 70 गुना बढ़ा दिया। अगला वादा ये है, रमज़ान में अल्लाह जल्ल शानहू रात के आखिरी पहर में खुद पहले आसमान पे तशरीफ़ लाते हैं और फरमाया कि है कोई मांगने वाला, है कोई चाहने वाला, है कोई ऐसा जिसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई ऐसा जिसकी झोलियां भर दी जाए, बे औलादों को औलाद, बेरिज़्क़ को रिज़्क़ दे दिया जाए, है कोई ऐसा। ये बहुत बड़े लम्हात हैं, अब ख़त्म होने वाले हैं। और अपने आप को अब मसरूफ़ करना है, और अपने आप को बहुत मसरूफ़ करना है, और अपने लम्हात को बहुत मसरूफ़ करना है। क्यों? फिर ये लम्हात नहीं मिलेंगे, फिर ये सातें नहीं मिलेंगी, फिर ये घड़ियाँ नहीं मिलेंगी, फिर हम होंगे भी सही तो क्या खबर कि फिर हमें तौफीक ना मिले, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसी मुश्किल में आ जाए। मैं अस्पताल में गया अपने एक दोस्त के साथ उसकी वालदा की इयादत करने के लिए। कहने लगे वालदा को देखें कि शायद कोई बीमारी है, जादू है, जिन्नात है, कोई रूहानी मसाइल है, कैसे है बूढ़ी वालदा। तो वो प्राइवेट कमरे में थे, तो उस वक्त डॉक्टर साहब का विजिट था। तो मैंने कहा हम वार्ड में चलते हैं, हम उम्मी वार्ड में, इस नीयत से कि लोगों की जाके इयादत करेंगे। और मैं जो किसी मुसलमान की अल्लाह की रज़ा की खातिर इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ता सुबह जाए तो शाम तक, शाम जाए तो सुबह तक उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। मैं एक जगह जाके खड़ा हो गया, देखा तो एक साहब की दोनों टांगें कटी हुई थी। ये क्या हुआ आपको? कहने लगी पाँव पे एक चीज सी लगी, एक दाना सा बना, वो फिर दाना ठीक ना हुआ तो फिर वो जख्म बढ़ता गया, फिर अंगूठा काट दिया, फिर मैंने कहा ठीक हो गया, फिर अंगूठा ठीक हो गया, फिर जख्म हो गया, फिर पाँव काट दिया, फिर पिंडली काट दी, फिर हत्ता के आधी रान काट दी। और कहा मैं फिर ठीक होके घर आ गया। मरहलावार अस्पताल जाता रहा। कुछ अर्से के बाद दूसरे पाँव पे ये कुछ हो गया। और अब आलम यह है कि वो भी मरहलावार जिस्म का हिस्सा टांग करते करते अब यहाँ तक आटा, और कहते उसकी आंखों से आंसू थे। कहा कि मुझे वो लम्हे याद हैं जब मैं खड़े होकर नमाज पढ़ता था, मुझे वो लम्हे याद हैं मैं खड़े होकर तस्बीह पढ़ता था, मैं तवाफ करता था, मैं मस्जिद की तरफ कदम उठाता था, मैं खैर की तरफ कदम उठाता था, किसी मुसलमान की मदद की तरफ चलता था, दौड़ता था, भागता था, और आंख के आंसू थे। कहा कि अब कहाँ से ये लम्हा मिलेगा, अब कहाँ से ये वक्त मिलेगा, अब कहाँ से ये घड़ियां मिलेगी। 29 डूबती असर रमज़ान की और मगरिब होने वाली, इसलिए फरमाया, कुरान हदीस में आता है, आका का फरमान है सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, आसमान से एक आवाज देने वाला आवाज देता है रात की तन्हाइयों में, ए खैर की तरफ चलने वाले आगे बढ़, ए शर की तरफ चलने वाले अब रुक जा। तो आप खैर की तरफ चलने वाले हैं, आप खैर की तरफ कदम उठाने वाले हैं, आप खैर की तरफ बढ़ने वाले हैं। आप जरा कदम बढ़ा दें, अब हिम्मत बढ़ा दें, अब हौसला बढ़ा दें, और अल्लाह तौफीक दे ना, अल्लाह तौफीक दे। एक अमल बताता हूँ, आज तक किसी को बताया है, कभी कज़ा नहीं हुआ। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के हाजत के किसी वक्त बहुत तन्हाई तवज्जो से, उसके बाद 3 दफ़ा सूरत यासीन पढ़ ले। अल्लाह से जो मांगे मिलेगा, अल्लाह से जो मांगे मिलेगा, अल्लाह से जो मांगे मिलेगा इंशाअल्लाह। ये बहुत ताकतवर नफिल है, बहुत ताकतवर नफिल, और बहुत हैरत अंगेज नफिल है, बहुत ज़बरदस्त नफिल है। और इसके में सूरत यासीन का एक याद आया, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। जो कहते हैं ना मुझसे खुशियां आती हैं और छिन जाती हैं, उससे कहें 40 बार सुबह शाम पढ़ लें। अब अल्लाह के एक बार दरूद पाक के साथ फिर सुनिए, जो कहते हैं खुशियां आती हैं छिन जाती हैं, उससे कहें 40 बार सुबह शाम पढ़ लें, 40 बार सुबह शाम पढ़ लें। जबरदस्त अमल है, बहुत कमाल अमल है। और एक चीज और बता दूं, वो भी इंशाल्लाह फायदा दे। जब आप किसी मंजन से, कोई भी दुनिया का मंजन हो ना, पेस्ट हो, मंजन हो, ब्रश हो, कोई भी चीज हो, सिवाय मिसवाक के, मिसवाक कभी मायूस नहीं करता। अगर मायूस हो जाए तो हथेली पे सफेद नमक रखें, सादा नमक, ये जो देसी नमक होता है, ये देसी नमक रखें, और सरसों का तेल डालें, और इसको मंजन की तरह मलें, हल्का 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 हल्का। नमक अगर जरा पीसा हुआ बारीक हो तो अच्छी बात है। और 10 मिनट तक इसकी रालें बहाएं, थूक डालें,
اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں. ایسی بیماریاں جاتی ہیں دانتوں کی, ایسی جاتی ہیں, آپ سوچیں. صبح شام کر لیں, دن میں چند بار کر لیں, چند دن کر لیں. نمک اور